दोस्तों नमस्कार। एटॉमिक कंपनी की खूबसूरत दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो मीटिंग बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की जो मीटिंग में एटॉमिक कंपनी के कुछ यूनिक पॉइंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों एटॉमिक कंपनी यूनिक कैसे है, क्या वो पॉइंट्स हैं, पार्ट 1 है ये। इसी तरह से रेगुलर जो मीटिंग्स चलती रहती हैं, इस जो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। कंपनी है तो कंपनी की सच्चाई, बट ये मैंने एक यूनिकनेस है जो हमारे को पता होना चाहिए। एटमी की यूनिकनेस के बारे में जो और कंपनियों से एटमी अलग क्यों है। मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर आल लीडर फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। इसमें पहला पॉइंट है सिंगल आईडी ग्लोबली। जो आपकी जो आईडी है, ये जो कपल्स में आईडी लगती है, मियाँ बीबी में सिंगल आईडी लगा सकते हैं आप मियाँ बीबी में, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड इनकम दे रही है, और 27 देश के अंदर कंपनी लॉन्च है। तो ये आपकी सिंगल आईडी है, इसी पे आप वर्क कर सकते हैं। कोई आपको अदर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा कैपिटल अमाउंट देने वाली वर्ल्ड की पहली कंपनी है। जो एक पगड़ी के रूप में, पगड़ी के तौर पे कंपनी ने इंडिया में जब लॉन्च हुई थी 11 नवंबर 2020 को, 10 करोड़ 50 लाख रुपया कैपिटल अमाउंट दिया कंपनी। थर्ड पॉइंट क्या है, थ्री जनरेशन बिजनेस है, थ्री जनरेशन नॉमिनी सिस्टम है। आप जो काम कर रहे हैं ये आपके बच्चों के काम आएगा। इतनी यूनिकनेस है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, ओनली 2 लेग, दो ही लेग का बिजनेस है, दो ही लेग मेंटेन करनी है आपको। कोई थर्ड लेग इसके अंदर नहीं, आप दो ही डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप आपका अपलाइन हो या आपकी डाउनलाइन हो, अब वो दो ही डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो सेल्फ पी पॉइंट वैल्यू है एक्यूमुलेटेड है, वो कभी भी आपके वॉश आउट नहीं जाएंगे। जो आपने परचेजिंग करी है वो जुड़ते क्रम में, आज अगर 10,000 पॉइंट वैल्यू है, कल अगर आप 3 लाख करनी है तो 2,90,000 उसमें ऐड करनी है, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेटेड जुड़ते क्रम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रुप पीवी नो फ्लैश आउट। जब जब तक आपकी मैचिंग नहीं आएगी, जब तक आपका कमीशन नहीं जनरेट होगा, तब तक आपकी जो ग्रुप की परचेजिंग पीवी है वो कभी फ्लैश आउट नहीं जाती। वो हमेशा जुड़ती रहेगी। 3 लाख राइट और 3 लाख लेफ्ट की मैचिंग पे आपको कमीशन जनरेट करती है कंपनी। वो प्रोडक्ट तब परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, सिंगल प्रोडक्ट परचेजिंग इन ईयर फॉर आईडी एक्टिव सेम। आप एक सिंगल प्रोडक्ट परचेज करके भी अपनी आईडी को सेम पोजीशन पे रख सकते हैं। जो आपकी टीम नीचे है, जो आपका जो खुद की सेल्फ पीवी है, कोई बिजनेस जीरो नहीं होगा अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी अपनी आईडी परचेजिंग करते हैं तो। अगर अदरवाइज आप नहीं करते हैं तो, चाहे मैं हूं, चाहे एक डायमंड, चाहे कोई भी किसी भी लेवल पे कोई भी लीडर है, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट भी अपनी आईडी पे, इसलिए चेक करती कंपनी कि बंदा है दुनिया में, और वो सेम आईडी वहीं बनी रहेगी। आप जब मर्जी काम करके, आपकी पीढ़ी काम करके तब बेनिफिट ले सकती है। एब्सोलूट क्वालिटी, एब्सोलूट प्राइस। जो कंपनी आपको जो प्रोडक्ट दे रही है क्वालिटी है, और उसके अंदर उसका वैसा ही प्राइस भी ले रही है। बेबी फिलोसफी, मतलब जैसे एक माँ एक बच्चे को केयर करती है ना, वैसे एटमिया अपने लीडर को केयर करती है। जीएचजीएस फार्मूला, ग्लोबली सोर्सिंग ग्लोबली सेल। कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट बना के अपने बिहाफ पे वर्ल्ड वाइड सेल करता है। डिस्ट्रीब्यूशन हब है एक, नोट एक ओनली सिंगल कंपनी नहीं है। ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग का कॉम्बिनेशन है एटमी। वो चीज समझें आप। नॉमिनी सिस्टम, जो आप काम करें वो आपके मिसेज के काम आएगा, बच्चों के काम आएगा। एक अनिल मैनी जिस दिल्ली के अंदर, वो कोरोना के अंदर खत्म हो गए थे, आज उनकी वाइफ डायमंड है, सेम इनकम उनकी वाइफ ले रही है। 100% प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवा लिए, किसी कारण से आपको प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, 30% यूज करके आप 30 दिन के अंदर कंपनी को वापस कर सकते हैं, और विद इन 21 डेज आपके अकाउंट में 100% मनी रिटर्न है, विदाउट एनी डिडक्शन, विदाउट एनी शिपिंग चार्ज। कोई कुछ नहीं काटती कंपनी। सेम टू सेम, सेम वे में आपके सेम अकाउंट में पैसे आएंगे। कंपनी का मोटो, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। ये आपको पता होना चाहिए। ये शुरू में भी दोहराना है और मीटिंग के एंड में भी दोहराना है। तो ये एक कंपनी, जो कंपनी के जो यूनिकनेस है ना, ये आपको आपके काम करने में एक प्रकार से आपको सपोर्ट करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ सरविंदर सर मैं। साथियों, जो मैंने फील्ड के अंदर जो एक प्रकार से एक्सपीरियंस लिया ना, और जो मेरा पर्सनल खुद का अनुभव है, जहां तक ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जहां तक मैंने जो चीजें फेस की है, वही मैं आप चीजों से शेयर करूंगा।
इसके अंदर कोई भी आपको कोई आर्टिफिशियल चीज ऐड नहीं है। टोटली टोटली बिल्कुल फील्ड के साथ जो मैंने काम किया ना, आज से 3 साल का मेरा अपना तजर्बा है, और वो मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों से रूबरू कर रहा हूँ, वो आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। आप उस चीज को थोड़ा सा अपने अंदर जरूर उतारें, ताकि आपको, आप अपने तरीके से काम करेंगे बेस्ट है। हो सकता है मैं भी अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, लेकिन बेस्ट क्या होता है, जिस तरीके से काम करने से आपको रिजल्ट मिले। आपने 50 तरीके से काम किया, वो मैटर नहीं खाता। अगर आपने 51 तरीके से काम किया, वो रिजल्ट देगा, तो वो मैटर खाता है। तो जो चीजें मैंने फेस करी है, वही चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। आप अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं, बट जो जहां तक मैं सेल्स मास्टर का मेरा अनुभव है, 4 बार मैंने सेल्स मास्टर रैंक अचीव किया है। मैं खुद भी सेल्फ एक अच्छा यूजर हूँ, और किसी को प्रमोट करने में मेरे कोई शर्म नहीं है। प्रोडक्ट में किसी के सामने भी शेयर और प्रमोट कर सकता हूँ, अगर मैंने यूज किया तो। मैं मेरा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है ये। तो वही चीजें मैं कुछ 10-5 पॉइंट हैं, वो आप लोगों के सामने रखूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उसको सुनेंगे। सबसे मेन क्या है, सबसे मेन और मेन, मेरे जो मेन पॉइंट होता है, हर जूम में बोलता हूं मैं, 100% प्रोडक्ट यूजर बने। जितना हो सकता है प्रोडक्ट यूजर बने, जो आपकी नीड और पॉकेट अलाउ करती है। प्रोडक्ट यूजर होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर आप यूज किए बिना किसी को बताएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो एक्सपीरियंस नहीं है आपके अंदर, वो इंटरनल फीलिंग आप नहीं दे सकते, वो आपके इमोशन नहीं झलकेंगे, अगर आपने सेल्फ यूज नहीं किया तो प्रोडक्ट। तो सेल्फ यूजर जरूर बने, सेल्फ यूज करके आफ्टर देन प्रोडक्ट शेयर करें। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन ना होना। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यूज करोगे, प्रोडक्ट को पढ़ोगे, जूम मीटिंगों में आओगे, तभी पता लगेगा। बिना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के, बिना प्रोडक्ट यूज किए, वो चीजें नहीं होती जो आप, हवा में नहीं होगा काम इसमें। बिल्कुल जमीन से जुड़ के एक्सपीरियंस बेस पे आप काम करेंगे तो श्योर सक्सेस है। तीसरा क्या है, अपने सर्कल के 10, 5, 15, 20 लोगों तक ही हम सीमित रहते हैं भाई। साला को, साले के साले को, मामा को, चाचा को, भाई को, भतीजे को, अपने रिलेटिव में उलझे रहते हैं, उन्हीं से उम्मीद लगा के बैठते हैं। इनको आपने यूजर बनाना है, इनको बिजनेस, कोई रिलेटिव वगैरह उनको आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, कितने आप सीरियस हो। वो करे ना करे, आप उनको प्रेशर भी नहीं डाल सकते, बट आप ओल्ड लिस्ट पे काम करें। आप 10, 20, 50 आदमियों को यूज करने के बाद भी आपको बाहर ही काम करना है ना, बाहर ही तो काम करना है आपको। ये तो है नहीं कि आपको पूरा गांव या आपका सारे सभी को गांव में, पूरे गांव को ज्वाइन कर दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर पाया। आप जितना कर सकते हैं अपने पर्सनल में कीजिए, बाहर काम कीजिए। बाहर जो आपने काम करोगे ना, वो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिलाएगा। नेक्स्ट क्या है, शेयर करने की हैबिट ना होना। प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया तो आप शेयर कैसे करेंगे? और शेयर कर लिया तो एक को शेयर किया, दो को शेयर किया, तीन को शेयर किया, पांच को शेयर किया, 50 को शेयर किया, शेयर ही तो करना है। मैंने आज से 15 दिन पहले एक बंदे को एक्ने केयर प्रोडक्ट प्रमोट किया था, और उसके बेटे को फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम है फेस पे। और उसके बाद मैं धीरे धीरे उनके टच में रहा, और आज वो बंदा मेरे को बोला, सर मेरे को दोबारा सारी डिटेल भेजना। मतलब मैंने अपना कर्म कर दिया ना। बस अगर आप अपना अपना अपनी नॉलेज उसके सामने रख दो ना, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, और आप कर्म करो। वो ना देखो कि ज्वाइन होगा, आप खुद सारी सेल्फ ओवर थिंकिंग में ना उलझे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम माइंडसेट। प्रॉब्लम माइंडसेट नहीं बनना, सोलोवर बनना है। सर मेरा प्रोडक्ट लेट हो गया, सर मेरे प्रोडक्ट में ये, सर मेरे उसने तो ये बोल दिया इसने। आप किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए बिजनेस में नहीं आए। आपको आपकी अपनी ड्रीम है। वो आपने भी कहावत भी सुनी होगी कि भाई, काली भैंस और सफेद दूध कैसे देती है, उसमें ना उलझे आप। आपका काम है पेस्ट पे रिजल्ट आता, पेस्ट पे काम कीजिए। जो आप बेस्ट बनिए, प्रोडक्ट के बेस्ट बनिए। जिस पकड़ बनाइए आप फील्ड के अंदर, प्रोडक्ट को आप दोगे तो आपको एक्सपीरियंस, खुद एक्सपीरियंस करोगे उस चीज को। और जिसको दे दिया उससे फिर पूछो, उससे पूछो, हाँ यार कैसा लगा, बढ़िया लगा भाई, बढ़िया लगा, बस आपको यही चाहिए, बढ़िया। किताब, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, आपको नॉलेज है, तो आपके लिए रास्ता खुल गया। एक प्रोडक्ट का टच मिला है, दूसरे के लाओ, दूसरे, तीसरे के लाओ, चौथे के लाओ, नीड के अकॉर्डिंग। उसमें नॉलेज है कि भाई यार, इसकी पॉकेट अलाउ करे, रीग नहीं कर रही यार, महंगा है। आप अपने ही खोए हुए सपने में खोए रहते हैं। अपने खुद के सेल्फ ड्रीम ना बनाएं, जो एक सिस्टम को फॉलो करें। नेक्स्ट है
ना कोई ना बोल देता है ना, अब ना को इतना बिल्कुल इतना हमारे ना ना हमारी ना भी बैठ जाती जाके। ना को ज्यादा ना ना को ज्यादा दिमाग में नहीं रखना। ना बोल दिया, ऐसे झाड़ के चल पड़ो आगे। कोई आप नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई करो। आज आपने कुछ 5% बताया, 5% में ना सुनिए आपने, नेक्स्ट आप 5% और ऐड ऑन कर दो उसमें। 10% बताया आपने, उसकी ना हल्की होगी। नेक्स्ट अगली बार आप बोलोगे, उसमें 10% और ऐड कर दो, 20% हो गया आपका वैल्यू। आपने उसको और अच्छा बताया भी, हाँ भाई इतना एक्सपेरिमेंट के साथ प्रोडक्ट ना, उसकी 20, आपका 20% है, उसकी ना और कम होगी। तो जैसे जैसे आपका 80% हो जाएगा ना, वो 20% पे आ जाएगा। तो 20% ऑटोमेटिक फिर आपको नीड क्रिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिक परचेजिंग करेगा। आप अपने 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 आप को उसके अंदर डाल लें, अपनी अपनी नॉलेज को उसके अंदर ज्यादा डाल लें, ना सीरियस ले लें। अपना 80% उसमें इन्वॉल्व कर दें, उसका ऑटोमेटिक उसकी खुद की वैल्यू कम हो जाएगी उसकी चीजों की। समझ रहे बात को? नेक्स्ट है इनकम प्लान। खुद इनकम जरूरी है। इनकम प्लान आपको नहीं पता है तो भी कितना कैसे मैचिंग पे बिजनेस आएगा, वैल्यू क्रिएट होगी, कैसे मेरे को इनकम आएगी, वो बहुत जानना जरूरी है। वो बहुत समय के बाद आता है। स्टार्टिंग फेज में आप एजेंट लेवल तक जाने, वो पता होना चाहिए मोटा मोटा सेल्स मास्टर कैसे निकलते हैं। नेक्स्ट है इनकम माइंडसेट। आज मैं 10 दिन पहले ज्वाइन हुआ हूँ, 20 दिन पहले मैंने आईडी लगाई थी, एक वेस्ट ब्रश नहीं मैंने सेल किया, और मैं उम्मीद लगाऊं कि यार मेरी तो इनकम आना शुरू हो जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? किसी भी काम को समय देना पड़ता है। आप ये समझें कि, ये ना समझे कि इनकम क्यों ना आए, ये समझे कि इनकम आए कैसे। उस प्रोसेस सक्सेस सिंपल है, बट प्रोसेस हार्ड है। सक्सेस बहुत सिंपल है, जो प्रोसेस है ना वो हार्ड है। जूम में आना, अपलाइन से बात करना, आईडी लगाना सीखना, ऑर्डर लगाना सीखना, प्रोडक्ट को यूज करना, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस हार्ड है। सक्सेस हार्ड नहीं है, प्रोसेस हार्ड है। वो अपने आप को आप उसके अंदर ढाल नहीं पाते। नेक्स्ट क्या है, अपलाइन के टच में ना रहना। आप किसी ने आपको अपलाइन 10 बार कॉल करेगा, 20 बार मैसेज करेगा, आप शायद आपका माइंड नहीं है, आप कॉल करें, सुने ना सुने, अब मन में आएगा तो बात करेंगे, नहीं आएगा तो ना आए, ना करेंगे। ऐसे नहीं सफलता मिलती। नेक्स्ट है एजुकेशन के टच में ना रहना। जैसे जूम मीटिंग लेते हैं, कंपनी होस्टेड सेमिनार, सक्सेस सेमिनार वगैरह होते हैं, उनके भी टच में रहना बहुत जरूरी है। आप कैसे लैक्स ऑफ नॉलेज कैसे वर्क कर सकते हैं? सेल्फ बिलीव और सेल्फ मोटिवेशन की कमी। खुद का जो काम है ना, खुद के अंदर आपके अंदर सेल्फ बिलीव नहीं है कि भाई मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। और इंटरनल मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल क्या, राजेश की बात सुन ली और अच्छा लगा, और भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। खुद का तो मोटिवेशन है ही नहीं। खुद का मोटिवेशन पैदा करें। सेल्फ मोटिवेशन वर्क करने से आएगा। तो नॉलेज के साथ काम करोगे, सेल्फ मोटिवेशन भी आएगा। सेल्फ मोटिवेशन पे काम करें। नेक्स्ट क्या है, अपलाइन और डाउनलाइन बैठे रहना। मेरे लिए पीवी काटेगा, अपलाइन मेरे लिए सारा कुछ करेगा, और डाउनलाइन से उम्मीद लगाएं कि भाई आज मैंने धर्मवीर जी को ज्वाइन कर दिया तो धर्मवीर जी मेरे को डायमंड बनाएंगे। नहीं पॉसिबल। किसी से ज्यादा उम्मीद ना लगाएं। आप अपने से काम करें। सेल्फ वर्क ना करना मतलब, सेल्फ वर्क भाई मान लो मेरी भी तो कुछ भाई, मेरा मेरा एम है कि भाई मेरे 10,000 रुपए की परचेजिंग करनी है साल महीने के अंदर। मैंने करनी है तो करनी है वो। आप अगर मान लो मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा सेल्फ वर्क होना चाहिए ना भाई, तभी तो मैं अपनी टीम को ग्रो करा पाऊंगा। ये थोड़ी कि मैं डाउनलाइन के भरोसे हूँ, अपलाइन के भरोसे हूँ। नहीं, मेरा सेल्फ वर्क क्या किया मैंने क्या किया। तो मेरा सेल्फ वर्क होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रोथ करनी है, आपने आगे बढ़ना है, आपने किसी को सफल बनाना, तो सेल्फ सेल्फ वर्क का मतलब है सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ फील्ड वर्क, सेल्फ स्टडी, मतलब सारा कुछ है उसके अंदर। खुद की नॉलेज ज्यादा ज्यादा। अभी जो मान लो मैंने कोई चीज तैयार करी है, प्रेजेंटेशन तैयार की, मैंने सेल्फ वर्क किया ना। रविंद्र जितना एफर्ट लगाते हैं, वो सेल्फ वर्क करते हैं ना, वो किसके लिए? आप लोगों के लिए। जो जिनको हम चाहे 2 आदमी आए, चाहे 100 आदमी आए, चाहे 10 आए, चाहे 50 आए, चाहे 5 आए, हम जूम सेशन लेंगे ही लेंगे। चाहे एक आदमी आएगा, उनके लिए भी हमारा फर्ज है जूम सेशन लेना। वो कितना अपने अंदर उस चीज को उतारता, कितना वो एक्शन टेकर होता है, वो उनके ऊपर है। बट मैंने तो अपना कर्म किया ना। अब मैं ये क्यों सोचू भाई 5 आदमी ज्वाइन है, 2 आदमी ज्वाइन है। जो मैंने सीखा, जो मैंने, भाई मेरा का फर्ज है बताना चाहिए। एक आदमी आए, एक आदमी एक आदमी राइट में, एक आदमी लेफ्ट में, दो ही तो आदमी चाहिए यहाँ पे ढंग के। ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं है। तो
वो एक आदमी भी वैल्यू है आपके लिए। कोई ये ना सोचे कि भाई मैं 100 को ज्वाइन कर दूंगा और 100 के 100 काम करे, नहीं, उनमें से कोई एक निकलेगा काम करने का। दो ही आदमी चाहिए ढंग के, बसर तो उसके लिए उनके भरोसे ना बैठे, आप अपना सेल्फ वर्क करें। जरूरत से ज्यादा उम्मीद ना लगाएं अपलाइन और डाउनलाइन से, कभी ना लगाएं। भाई आपने अपना कर्म कर दिया, सिखाने की कोशिश कर रहे हो, सीखे साथ लगा के चलो, ना सीखे तो भाई इच्छा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। उसके बाद कंपनी होस्टेड एजुकेशन, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन सेमिनार होते हैं, सक्सेस सेमिनार होते हैं, जो एकेडमी होती है, उनको ना अटेंड करना, उनको ना अटेंड करना, ये बहुत जरूरी है। जूम सेशन वगैरह जो हम लेते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अनचाहे मन से आना है, मन नहीं करता, 9 से 10 मैं भी अपने परिवार से, अपने बच्चों से बात करता, बट मेरी जिम्मेदारियां कुछ, भाई ऐसे थोड़ी है, ऐसे ड्रीम थोड़ी फुलफिल होते हैं। तो वो किसी को ज्वाइन कर दिया तो सिखाना हमारा फर्ज है। इन चीजों को समझे आप। सेल्फ वर्क जिस दिन करना सीख जाएंगे ना, एटमी के अंदर आप कोई असफल नहीं कर सकता आपको। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रूटीन हैबिट, रूटीन वर्क है ना, जो रूटीन हैबिट, वही है सक्सेस का मूल मंत्र। और जो रूटीन हैबिट आ जाएगी तो ऑटोमेटिक धीरे 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 आप ट्रैक पे आ जाएंगे। बस वो ट्रैक पे आना ही महाभारत है, तो ट्रैक पे चढ़ना ही बड़ा दिक्कतदायी है। ये कुछ एक चीजें थी जो मैंने, सबसे मेन क्या है, किसी को प्रोडक्ट आप बताएं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए किस प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। पहले प्रोडक्ट के बेनिफिट गिनाने अगर वो, किसी को मान लो एलर्जी है, यार तेरे को एलर्जी है, हाँ यार, ये मेडिसिन वगैरह क्या ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा, यार एक बहुत बढ़िया एक नहाने वाला बॉडी क्लींजर आता है, बॉडी वॉश आता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से आता है, मैं यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, आपके पास है तभी तो बताओगे आप। ये है, देखो मैंने ऐसे ऐसे बॉडी क्लींजर, शायद बॉडी क्लींजर टीम में किसी ने किसी को दिया हो, लेकिन बट मैं कम से कम 8 से 10 बॉडी क्लींजर मैंने सेल कर दिया हूँ। ठीक है, अभी भी पिछले वीक ऑर्डर किया था मैंने। अभी भी एक शैम्पू का और एक इसका हेयर ट्रीटमेंट का ऑर्डर मैं अभी अभी जस्ट 10 मिनट पहले लेके आया बंदे का। सरदार के बाल धुलवा दिए मैंने अपने शैम्पू में। तो इतना बढ़िया चिल्ड हुआ, वो बोला सर मेरे लिए अभी मंगवा दो सर, कितों था आंदा ये हो। मैं बोला सर कोई नहीं, कल ही मंगवा दें, क्यों टेंशन लेता, क्या नहीं। मतलब आप इस चीज को समझे, आपके पास है तभी तो नहला दूंगा। नहीं यार ये शॉपिंग मॉल में है, देखे फोटो दिखा दो उसको, ऐसे कैसे पॉसिबल है। पहले उसको आप, उसकी नीड क्रिएट करें, उसके बाद आप उसको पैसे ना बताएं कि भी कितने का क्या है। आप उसने उसको बता दिया भाई बाल झड़ने में काम देता है, बाल नहीं झड़ेंगे। दूसरा आपको ये आपके सिल्की बाल बनाता है, तेल लगाने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है एटमी में, मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए आपको, यूजर होना चाहिए, यूजर हो जाओगे तो ऑटोमेटिक डॉक्टर हो जाओगे। तो ये चीजें हैं, प्राइस और ये माइंड सेट से ना काम करेगी, महंगा है, ये है, वो है। महंगा अगले के लिए है, आपके लिए। अभी मान लो मर्सिडीज वाले कार का कोई, वो किसी शोरूम में जाओगे आप, वो ये बोलेगी भाई या तो यार 50 लाख की है, तो अरे भाई वो वो आपका काम रेट दिखाना नहीं है, आपका काम है उसके फीचर गिनाना। भाई इसके अंदर सनरूफ है, ये पूरा ऑटो सिस्टम है, इसका पूरा आगे पीछे इसका वाइपर है, अलाई व्हील है, इतने, इसका इंजन इतने हॉर्स पावर का है, इसके ट्यूबलेस टायर है, वो चीजें गिनती करानी है आप, ना कि आप 50 लाख, 50 लाख 60 लाख, वो उसके की प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट के फीचर गिनती कराएं। तो अगर आपके मुंह में जबान है तो घुटनों में जान है, जोगिंदर जी का डायलॉग है ये। जूनियर से भी सीखो, सीनियर से भी सीखो, तो आप आराम से फतेह हासिल कर लेंगे। बट स्टार्टिंग फेस इज वेरी 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 स्ट्रगल। स्ट्रगल कैसा, प्रोडक्ट यूज करने का, प्रोडक्ट शेयर करने का, मना सुनने का, ना सुनने का, ना बोल दे भाई, अरे ना तो राजेश 3 साल से सुन रहा है, ना को ना इज नथिंग। ना मेरा कोई बोल दे, मैं 4 बार सेल्स मास्टर है, 6-7 लाख प्लस की इनकम है, फ्यूचर क्रिएट किया। ये है ब्यूटी एटमी की, ये है बिजनेस की ब्यूटी, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सिर्फ समय देना आपको एटमी को, और सीखना धीरे धीरे, आराम से लगे रहो। जिस दिन एजेंट लेवल हो जाएगा, आईडी लगाते रहोगे धीरे धीरे, और खुद धीरे धीरे पीवी करते रहो, दूसरे को बताते रहो। बहुत आसान है एटमी, बट किसी एक प्रोसेस के बाद। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, और कोई कमी बेसी कोई गलती होगी हो तो सॉरी दोस्तों। बट मैंने अपना एक्सपीरियंस जो था ना, और एक मीटिंग में ये एक्सपीरियंस नहीं हो सकता सारा शेयर, ये धीरे 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 सारी चीजें आज मैंने जो
काम किया उसका मैंने एक्सपीरियंस है, और कल मैं कुछ और करूंगा तो उसका एक्सपीरियंस है। आप लोग भी फील्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी साथी कर रहे हैं फील्ड वर्क, उनको भी सुनने का मौका देना है, उनको भी बोलने का मौका देना है। तो मैंने 35 मिनट ले लिया, आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इतना पेशेंसफुल, इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूं मैं। जूम में आइए, सीखोगे, पक्का सीखोगे, बट टिके रहोगे तो पक्का जीत निश्चित है। क्रीज पे डटे रहें। एटमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम हम बस उसको, हम इसको समझ लें कि कितना बड़ा क्या है। थैंक यू साथियों, इतना ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी, मुझे आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ही अमेजिंग सेशन है दोस्तों, और राजेश सर का सभी सभी लीडर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दोस्तों एटॉमिक कंपनी के कुछ यूनिक पॉइंट्स। आपको भी पता चला होगा कि एटॉमिक कंपनी यूनिक क्यों है, क्या खास है इस कंपनी में। तो इसी तरह से एटॉमिक कंपनी की रेगुलर जूम मीटिंग्स चलती रहती हैं। अगर आपने एटॉमिक कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर मिलेगा, संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एटॉमिक कंपनी को ज्वाइन जरूर कीजिए। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कैसे है अभी आपने इस जूम मीटिंग में देखा था। एटॉमिक कंपनी की जूम मीटिंग्स अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगी और रेगुलर जूम मीटिंग के लिंक भी आपको मिलेंगे। और हम अपनी जूम मीटिंग में इंटरनेशनल लीडर्स को भी इन्वाइट करते रहते हैं दोस्तों। रेगुलर जूम मीटिंग जब आप अटेंड करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।